मैं आशुतोष शर्मा शिवपुरी मध्य प्रदेश से मातृभूमि सेवा संस्था के इस मंच पर एक बार पुनः एक महापुरुष महामना के जीवन वृत्तांत को लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज मैं जिस महामना के जीवन वृत्तांत को आप सबके बीच में रखने जा रहा हूं उनका नाम है श्री शिवराम हरि राजगुरु। महाराष्ट्र के पुणे अंतर्गत आने वाले खेड़, जिसका नाम आज की तारीख में राजगुरु नगर किया गया, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री यशवंतराव चौहान जी के द्वारा वहाँ से वह आते थे और मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ करके बनारस जा कर के संस्कृत का अध्ययन किया और यहीं से उनके जीवन की दिशा बदली। चंद्रशेखर आज़ाद के संपर्क में वह आए और उन्होंने अपने जीवन को मातृभूमि को अर्पित कर दिया। मातृभूमि के चरणों में अपना जीवन उन्होंने सर्वस्व अर्पित कर दिया। मित्रों, आज गौरव की बात यह है कि कल जब इस विषय को प्रस्तुत करने की बात आई तब श्री सत्यशील कमलाकर राजगुरु, जो कि राजगुरु जी के प्रपौत्र, उनके बड़े भाई के प्रपौत्र हैं, उनसे जब बातचीत हुई तब उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मातृभूमि सेवा संस्था के माध्यम के लिए सदस्य के रूप में साझा करी। श्री सत्यशील जी ने बताया कि 15 वर्ष की आयु में संस्कृत के प्रति उनका अत्यधिक लगाव होने की वजह से पुणे खेड़ से वह पैदल निकले और नासिक पहुँचे 200 किलोमीटर, और यहाँ से वह कुछ लोगों की मदद से वह बनारस सांगवेद विश्वविद्यालय पहुँचे और यहाँ उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। यहाँ से वह कुशल वक्ता के रूप में, परिपक्व पंडित विद्वान के रूप में वह यहाँ से निकले और राष्ट्र कार्य में अपने आप को अर्पित किया। 23 मार्च 1931 को, जैसा कि सबको पता है कि एक दिन पूर्व ही भगत सिंह सुखदेव जी के साथ में उनको फांसी दी गई। फांसी के फंदे को उनने चूम लिया और वहीं सतलुज नदी के किनारे हुसैनावाला लाहौर में उनकी पार्थिव देह को अग्नि दी गई और उनकी अस्थियों को सतलुज नदी में विसर्जित की गई। उसके बाद में इस परिवार के बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। राजगुरु जी के बारे में बहुत कुछ हमको जानकारी है और समय समय पर हम सुनते आए हैं, लेकिन राजगुरु जी का ये जो परिवार है वर्तमान में ये खेड़ राजगुरु नगर में ही रहता है। राजगुरु नगर खेड़ का नाम परिवर्तित कर रखा गया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के श्री यशवंतराव चौहान जी ने राजगुरु जी को स्मरण करते हुए खेड़ ग्राम का नाम परिवर्तित कर राजगुरु नगर रखा। यह उस महामना के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का एक प्रयास था। AR अंतुले, जो कि केंद्रीय मंत्री थे, तब उन्होंने नरीमन पॉइंट, मुंबई में नरीमन पॉइंट के पास एक चौक का नाम राजगुरु चौक किया। इतना कार्य अभी तक राजगुरु जी को लेकर हुआ है। लेकिन इस परिवार के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये विलक्षण परिवार है। आज जिन स्वतंत्रता सेनानियों को हम याद करते हैं और जिनने नख तक का बलिदान नहीं दिया, उनके परिवार कई सारे अनुदान और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ये राजगुरु जी का परिवार ऐसा परिवार है जिसने आज दिनांक तक ना तो कोई पेंशन ली ना कोई अनुदान लिया। इस परिवार का ये मानना है कि हमारे परिवार से श्री राजगुरु जी, जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, उनके जाने के बाद हम क्या लें। इन्होंने अपना पूरा घर, जो बाड़ा खेड़ राजगुरु नगर में आता है, वह पूरा का पूरा 1.5 एकड़ का बाड़ा सरकार को समर्पित कर दिया और ये आग्रह सरकार से किया कि इस बाड़े में कुछ ऐसा प्रकल्प चलाया जाए राजगुरु जी के नाम से, जिससे कि युवा प्रेरणा लें। अमरावती में हनुमान व्यायामशाला में, जहाँ पर कि राजगुरु जी ने धनुधर शिक्षा प्राप्त करी और जहाँ पर वह व्यायाम सीखा करते थे, कुश्ती सीखा करते थे, उसकी प्रकल्प की तरह यहाँ पर भी, यानी खेड़ राजगुरु नगर में भी कोई प्रकल्प, कोई पाठशाला, कोई व्यायामशाला, कोई पुस्तकालय, कोई संग्रहालय खोलने का आग्रह करने के निमित्त अपनी पूरी 1.5 एकड़ की ज़मीन, पूरा बाड़ा सरकार को यूं ही दे दिया। लेकिन आज दिनांक तक उस बाड़े में कोई प्रकल्प प्रारंभ नहीं हो पाया। ये कष्ट पूरे परिवार को है। दूसरा, इस परिवार ने जो महत्वपूर्ण जानकारी साझा की कि इतने वर्षों में भी कोई अनुदान, कोई पेंशन नहीं लेने वाला ये परिवार आज भी, जब 24 अगस्त को या 23 मार्च को कोई आयोजन होता है तो पूरा खर्चा ये परिवार ही उठाता है। नरीमन चौक, नरीमन पॉइंट, जहाँ पर राजगुरु चौक जिसको नाम दिया गया है, जिसके पास में नरीमन पॉइंट के, वहाँ पर भी प्रतिवर्ष आयोजन होता। पहले तो ये आयोजन पूरा परिवार ही करता था, लेकिन कुछ वर्षों से चूंकि वो मंत्रियों के बंगले पास में हैं तो कुछ मंत्री भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने लगे हैं। इस वर्ष कोरोना के संक्रमण के कारण ये आयोजन केवल सोशल साइट पर ही संभव हो पाएगा। इसके अलावा जब भी कोई आयोजन राजगुरु जी के नाम से होता है तो
पूरा परिवार ही खर्चा उठाता है। मतलब ये परिवार भी स्वाभिमानी परिवार है। राजगुरु जी की तरह ये परिवार भी मातृभूमि के प्रति सेवा समर्पण का भाव रखता है। आज दिनांक तक इन्होंने कोई अनुदान, कोई पेंशन सरकार से नहीं ली। और इस परिवार में राजगुरु जी के भाई जो कि शांत हो गए, उनके बेटे और 4 बहनें जो कि पुणे और बड़ौदा में रहती हैं, वह उनके परिवार भी लगातार आयोजन करते हैं, लेकिन कोई सहयोग को इस सरकार से, किसी भी सरकार से प्राप्त नहीं करते हैं। ये इस परिवार के स्वाभिमान के प्रतीक प्रमाण को प्रस्तुत करने के लिए काफ़ी है। इसी तरीके से श्री सत्यशील जी ने एक जानकारी जो हमको दी कि ये राजगुरु दरअसल एक पदवी, एक उपाधि मिली है वीर शिवाजी महाराज के अनन्य सहयोगी सतारा महाराज जी के महल में, राजमहल में राजगुरु जी के पूर्वज राजपुरोहित थे, राजगुरु थे। इस वजह से इस राजगुरु की पदवी, उपाधि उनको सतारा महाराज जी ने दी और तब से वो वंश राजगुरु के नाम से चला आ रहा है। मतलब मातृ भूमि के प्रति समर्पण, सेवा का भाव ये पूर्वजों के काल से चला आ रहा है। राजगुरु जी ने तो अपने जीवन को अमर कर ही लिया है और उनका ये परिवार, सत्यशील जी और उनके बाकी अन्य भाई और बहन भी पूरी तरीके से श्रद्धा और समर्पण के साथ में, बिना किसी नाम के, अनामिकता के पाठ के साथ में अपना काम करते चले आ रहे हैं। और वह केवल आग्रह इतना कर रहे हैं कि जो बाड़ा है वहाँ से कुछ ऐसा प्रकल्प प्रारंभ हो जाए सरकार के माध्यम से, जिससे कि युवा प्रेरणा ले सकें। आज की तारीख में सत्यशील जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि युवाओं को ऐसे राष्ट्रमना महापुरुषों से, उनके जीवन वृत्तांत से प्रेरणा लेने की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करी कि मातृभूमि सेवा संस्था इतना अनूठा कार्य कर रही है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि आज की तारीख में तो महापुरुषों के जीवन वृत्तांत को याद दिलाने, स्मरण कराने की कोई भूमिका निभाना ही नहीं चाहता। लेकिन मातृभूमि सेवा संस्था इस भूमिका को अगर निभा रही है तो उसकी भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए। मैं आज इस अवसर पर स्वर्गीय श्री राजगुरु जी की 132वीं जयंती पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इस पूरे राजगुरु परिवार के प्रति भी कृतज्ञता और आत्मीयता के भाव और उनके प्रति साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज भी वह परिवार स्वाभिमान का प्रतीक प्रमाण बनकर के अपने ध्येय कार्य में लगा हुआ है। चकाचौंध से दूर रहकर माँ भारती की सेवा में निरंतर कार्यरत इस परिवार की भी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। मातृभूमि सेवा संस्था के माध्यम से आज मैं इतनी सारी जानकारी आप सभी से साझा कर रहा हूँ। आज प्रातःकाल मैं सीढ़ियों से फिसल गया, इस वजह से मेरा कष्ट कुछ ज़्यादा है। मैं ज़्यादा वीडियो आपसे साझा नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करें। लेकिन ये कष्ट इस महामना के जीवन वृत्तांत को प्रस्तुत करने के सामने बहुत छोटा है। समय समय पर इसी तरीके से महामनाओं को स्मरण करेंगे, उनका पुण्य स्मरण करेंगे। इसी भाव के साथ आप मुझे आज विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।